हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है ये ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन की एक एग्जांपल है। पिछले लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन की 3 रिएक्शंस पढ़ी थी। दिस इज़ द फोर्थ वन ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आज हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन में वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले होगा कि कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है, उसके खास कौन से करेक्टरिस्टिक होते हैं। तो रिमेंबर वन थिंग, ऑल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स डू नॉट शो हेलोफॉर्म रिएक्शन, ओनली स्पेसिफिक टाइप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन शो हेलोफॉर्म रिएक्शन। सेकंड हम पढ़ेंगे कि हेलोफॉर्म होता क्या है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो कैसे यूटिलाइज होता है टेस्ट में। थर्ड, हम रिएक्शन एग्जाम्पल पढ़ेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन का। देन वी विल डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन इन डिटेल। लास्ट में हम कुछ ऐसे रिएजेंट्स पढ़ेंगे जो और अदर रिएजेंट्स जो हेलोफॉर्म रिएक्शन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। पहले शुरुआत में तो हम वो वाले रिएजेंट्स ही पढ़ेंगे जो मेनली यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर देन एट द लास्ट वी विल डिस्कस सम अदर रिएजेंट्स यूज्ड इन हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो सबसे पहले हेलोफॉर्म रिएक्शन जो होता है हमें पता है दैट इज़ ए टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। लेकिन कौन से एल्डिहाइड और कीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं, विच हैव अल्फा मिथाइल ग्रुप। अब ये अल्फा मिथाइल ग्रुप क्या होता है, हमें पता है एल्डिहाइड और कीटोन्स में कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है उसके कार्बन के साथ जो डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा मिथाइल ग्रुप। तो आप यहाँ पे एग्जांपल्स में दे सकते हो एसिटाल्डिहाइड जो कि एक एल्डिहाइड है और दूसरा कीटोन यानी कि एसीटोन, ये जो दोनों ऊपर बनाए हुए हैं इन दोनों के पास अल्फा मिथाइल ग्रुप है, क्योंकि इनमें जो मिथाइल ग्रुप है दैट इज़ डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा होता है, सी डबल बॉन्ड हो, उसके कार्बन के साथ जो डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप जुड़ा है दैट इज़ कॉल्ड अल्फा मिथाइल ग्रुप। और कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी हैं जिनके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं होता, जैसे कि आप नीचे वाली दोनों स्ट्रक्चर्स में देख सकते हो, फॉर्मेल्डिहाइड एंड ट्राई मिथाइल एसिटाल्डिहाइड। इनके पास कोई भी ऐसा मिथाइल ग्रुप नहीं है जो डायरेक्टली कार्बोनाइल के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, ठीक है। एक बात हमने याद रखनी है कि CH3 होगा, अगर अल्फा मिथाइल ग्रुप होगा तभी ये मॉलिक्यूल हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। अगर इस CH3 की जगह पे CH2 भी हो गया तो भी ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, अगर CH हो गया तो भी नहीं देगा। ओनली द प्रेजेंस ऑफ CH3 विल गिव द हेलोफॉर्म रिएक्शन पॉजिटिव, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म जो ये जो 3 स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही हैं दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हेलोफॉर्म, दैट इज़ क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म। हेलोफॉर्म जो वर्ड है ये 2 वर्ड्स को मिला के बना है, हेलो एंड फॉर्म। हेलो का मतलब होता है हेलोजन और फॉर्म का मतलब होता है जिसमें एक ही कार्बन प्रेजेंट हो। तो इसमें हेलोजन होगा, हेलोजन्स होंगे और एक कार्बन होगा, जैसे कि आप क्लोरोफॉर्म में देख सकते हो CHCl3, एक कार्बन है और 3 हेलोजन्स हैं। तो ब्रोमोफॉर्म में भी ऐसे ही है CHBr3 और आइडोफॉर्म में भी CHI3। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हेलोफॉर्म्स। तो जो हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी उनमें इनमें से किसी का भी एक का फॉर्मेशन होगा, इन तीनों में से, चाहे क्लोरोफॉर्म हो, ब्रोमोफॉर्म हो, आइडोफॉर्म हो। तो द फॉर्मेशन ऑफ हेलोफॉर्म्स इज कॉल्ड हेलोफॉर्म रिएक्शन, वो अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट जो होता है उसमें आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, जो ये है CHI3, इसका फॉर्मेशन होता है। तो इसकी फॉर्मेशन से हमको क्या पता चलता है कि जो हमारा एल्डिहाइड या कीटोन था जिसका हम आइडोफॉर्म टेस्ट कर रहे थे, क्या उसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप है या नहीं। तो आइडोफॉर्म टेस्ट इज़ यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द एल्डिहाइड्स विद अल्फा मिथाइल ग्रुप एंड विदाउट अल्फा मिथाइल ग्रुप। चाहे एल्डिहाइड है चाहे कीटोन है, अगर उसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप होगा तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा, अदरवाइज वो नेगेटिव देगा। लेकिन इस टेस्ट में हम यूटिलाइज करते हैं आइडोफॉर्म को। आइडोफॉर्म को हम इसलिए यूटिलाइज करते हैं क्योंकि क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, तो उनमें कोई हमें खास ऑब्जर्वेशन हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। उनका प्लेजेंट ऑर्डर होता है लेकिन वो कलरलेस होते हैं, तो हमको कुछ भी खास ऑब्जर्वेशन दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर आइडोफॉर्म बनता है तो हमको येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हुए दिखाई देते हैं विद बैड ऑर्डर, एंटीसेप्टिक लाइक स्मेल होता है। तो उससे हमें ज़्यादा पता चलता है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है उसने टेस्ट पॉजिटिव दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। तो इसलिए हम सिर्फ आइडोफॉर्म को ही यूज़ करते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट में, इसलिए इसको हम आइडोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं। नाउ कम टू
एग्जाम्पल ऑफ हैलोफॉर्म रिएक्शन, यहाँ पे आप देख सकते, एग्जाम्पल ऑफ हैलोफॉर्म रिएक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो एसिटल्डिहाइड लिया, ये वो एल्डिहाइड है जिसके पास एक अल्फा मिथाइल ग्रुप है, उसका रिएक्शन हमने किसके साथ किया, 3 मोल्स ऑफ हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ 4 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है कि हर हैलोफॉर्म रिएक्शन में हम 3 मोल्स ऑफ हैलोजन लेते हैं और 4 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। ये आपको मैकेनिज्म में जाके बताऊंगा कि ये 3 मोल्स और 4 मोल्स ही हम क्यों ले रहे हैं। तो इससे ज़्यादा नहीं लेते, इससे कम नहीं लेते। अब प्रोडक्ट में देखो क्या बन रहा है, हैलोफॉर्म बन रहा है। हैलोफॉर्म मैंने बताया था क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आइडोफॉर्म, ठीक है, उनमें से कोई भी एक यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम फॉर्मेट, प्लस सोडियम हैलाइड बनेगा, उसके 3 मोल्स बनेंगे, प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर भी इसमें से निकलेगा। तो ये जो रिएक्शन है, ठीक है, इस रिएक्शन में आप साफ देख सकते हो जो एल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो रहा है एसिड में, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन रहा है, और हमको पता है जब भी हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे हम एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं, इसलिए इसको हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन जो हमें देखने वाली चीज़ है वो क्या है, हैलोफॉर्म। तो जो इसमें हैलोफॉर्म बन रहा है उसके ऊपर आपने ध्यान देना है। एक एग्जांपल देखते हैं, एसिटल्डिहाइड का जब हम रिएक्शन करते हैं 3 मोल्स ऑफ आयोडीन के साथ, अब देखो आयोडीन के साथ कर रहे हैं तो इसका मतलब प्रोडक्ट में हमें जो हैलोफॉर्म मिलेगा वो कौन सा होगा, वो होगा आइडोफॉर्म, ठीक है। तो हम एसिटल्डिहाइड का जब 3 मोल्स ऑफ आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 4 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमको क्या मिलता है, आइडोफॉर्म, येलो प्रेसिपिटेट्स। तो इसका मतलब अगर हमारे जो सैंपल में एसिटल्डिहाइड होगा या कोई भी और एल्डिहाइड होगा जिसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप होगा तो उसमें येलो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। ये रिएक्शन करने के बाद अगर हम उसमें आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो येलो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, ठीक है। ये येलो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन से हमको पता लगेगा कि एसिटल्डिहाइड है, ठीक है, या फिर अल्फा मिथाइल ग्रुप कोटेनिंग एल्डिहाइड है। और साथ में हमको क्या मिल रहा है, सोडियम फॉर्मेट, यानी कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस 3 मोल्स ऑफ सोडियम आयोडाइड प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर मिल रहा है। जिस तरह से ये वाला रिएक्शन हुआ, ठीक है, इसी ये एल्डिहाइड का रिएक्शन था, ऐसे ही जो कीटोन होंगे विद अल्फा मिथाइल ग्रुप वो भी ये रिएक्शन देंगे। देखो यहाँ पे अब हम एक कीटोन की एग्जांपल ले रहे हैं, एसीटोन की। अगर हम उसको रिएक्ट करते हैं आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमको आइडोफॉर्म मिल रहा है, क्योंकि इसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप है, CH3 लगा हुआ है डायरेक्टली टू कार्बोनाइल ग्रुप। लेकिन साथ में हमको इसमें क्या मिल रहा है, सोडियम एसीटेट। ये डिफरेंस आपने याद रखना है। यहाँ पे जो एसिटल्डिहाइड था, यहाँ पे जब एक CH3 को हम हटा के उसका हैलोफॉर्म बन जाता है तो पीछे जो मॉलिक्यूल बचता है वो कौन सा होता है, C डबल बॉन्ड ओ H, ठीक है। तो इसलिए हमको फॉर्मेट मिलता है, सोडियम फॉर्मेट। लेकिन अगर इस H की जगह पे CH3 होता, जैसे कि आप यहाँ पे देखो एसीटोन में यहाँ पे CH3 है, तो ये CH3 कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, तो इसका जो सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है वो कौन सा होता है, सोडियम एसीटेट, यानी कि सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड बनता है, ये सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान में देनी है कि ये जो साथ में एक तो अल्फ़ा कार्बन जो होगा, अल्फ़ा मिथाइल ग्रुप जो होगा वो तो हैलोफॉर्म बना देगा, लेकिन जो पीछे वाला होगा वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। अगर वहाँ पे सिर्फ H हो तो वो फॉर्मेट बनाता है, अगर CH3 हो तो वो एसीटेट बनाएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल्स थी कुछ हैलोफॉर्म रिएक्शंस की। अब देखो ये नीचे मैंने 3 स्ट्रक्चर्स बनाई हुई हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इन तीनों में से डाइफिनाइल कीटोन, बेंजल्डिहाइड एंड मिथाइल फिनाइल कीटोन, इन तीनों में से कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक जो भी देगा वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। नाउ कम टू मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म ऑफ हैलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, देखो जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप में क्या हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहला मोल, एक मैंने बोला इसके 4 मोल्स यूज़ होंगे, लेकिन अभी हम पहला मोल कंज्यूम कर रहे हैं। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा वो हमको पता है क्या होता है, OH नेगेटिव देता है, वो बेसिक होता है, ठीक है। और जो एसिटल्डिहाइड है उसमें जो अल्फ़ा कार्बन होता है, ध्यान देना, जो अल्फ़ा कार्बन होता है
वो अल्फ़ा कार्बन जो होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है। हमें पता है जो कार्बोनाइल का कार्बन होता है ना, जो कार्बोनाइल का ये C डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो ये I नेगेटिव इफेक्ट रखता है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है जो कार्बोनाइल का कार्बन है। तो जो CH3 उसके साथ होता है ना, वो इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हो जाता है, उसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो उसके साथ जो H पॉजिटिव बंदे होते हैं वो पॉजिटिव के साथ तो बंदे रहेंगे नहीं, तो वो एसिडिक हो जाते हैं, वो निकलना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो CH3 जो अल्फ़ा कार्बन होता है उसका H क्या होता है, एसिडिक होता है, और हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो बेसिक है, ठीक है। तो वो एसिड बेस रिएक्शन होता है। तो OH नेगेटिव जो होता है वो H पॉजिटिव को निकाल के वाटर की फॉर्म में निकाल देता है फर्स्ट स्टेप में, आप देख सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, ये RDS है, ये सबसे स्लो स्टेप है, इसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किसी भी रिएक्शन में जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अभी इसका हम आगे जाके इसका एक एप्लीकेशन देखेंगे कि कहाँ पे ये होगा, लेकिन अभी के लिए याद रखो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप है। अब देखो जब CH3 से H पॉजिटिव निकल गया वाटर की फॉर्म में, तो वो इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा कार्बन को, है ना। कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, ये कार्बो एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, अब आएगा आयोडीन मॉलिक्यूल। आयोडीन मॉलिक्यूल जो है, हमको पता है कि आयोडीन इज़ ए हाईली नॉन पोलर मॉलिक्यूल, वो जब भी टूटता है वो होमोलाइटिकली टूटता है। तो आई के 2 फ्री रेडिकल्स मिलते हैं, आयोडीन के फ्री रेडिकल्स मिलने चाहिए, लेकिन उसका यहाँ पे उसका हिट्रोलाइटिक फिजन हो रहा है। हिट्रोलाइटिक फिजन क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें पोलैरिटी इंड्यूस कर रहे हैं हम नहीं कर रहे। ये जो मॉलिक्यूल है, जो कार्बो एनायन है, ये उसमें पोलैरिटी को इंड्यूस करता है। याद रखना, जब भी कोई नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज, कोई भी चार्ज्ड मॉलिक्यूल जब हैलोजन के साथ एक्ट करता है तो वो हैलोजन के अंदर पोलैरिटी इंड्यूस करता है, वो उसको नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो I2 था अब वो हिट्रोलाइटिकली टूटेगा, होमोलाइटिकली नहीं टूटेगा। तो वो I पॉजिटिव और I नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, तो जो I पॉजिटिव होगा वो चला जाएगा CH2 के पास, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल हमको ये इंटरमीडिएट मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो CH2 के साथ I लग गया है, ठीक है, और साथ में कार्बोनाइल अभी एज इट इज़ है। अब क्या होगा, वही कहानी दोबारा से दोहराई जाएगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर से आएगा पिक्चर में, वो फिर से अपना OH नेगेटिव देगा, और जो CH2 है जो अल्फ़ा पोजीशन पे है, उसके सारे हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है। अभी एक हाइड्रोजन निकल चुका है, अभी 2 हाइड्रोजन अब उसके पास बचे हुए हैं। अब दूसरा हाइड्रोजन भी निकला, वो भी वाटर की फॉर्म में निकल गया। अब फिर पीछे क्या बच गया, CH नेगेटिव। फिर दोबारा से आयोडीन आया, आयोडीन में फिर से पोलैरिटी इंड्यूस हुई बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज ऑफ कार्बन, वो फिर I पॉजिटिव उस CH के साथ आके लग गया। फिर देखो अब यहाँ पे ये बन गया 2 I लग चुके हैं CH के साथ, ठीक है, यहाँ पे 2 I लग चुके हैं CH के साथ। अब क्या होगा, अब फिर से दोबारा से जब तक इसके पास हाइड्रोजन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता जाएगा क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ठीक है। तो फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा, OH नेगेटिव देगा, बेस है, तो वो इस लास्ट वाले H को भी निकाल के वाटर की फॉर्म में निकाल देगा, ठीक है। और फिर दोबारा से क्या होगा, फिर से आयोडीन पिक्चर में आएगा, और आयोडीन, ये मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, फिर से आयोडीन पिक्चर में आएगा और वहाँ पे जाके आयोडीन लग जाएगा। अब आप देखो यहाँ तक हमने कितने सोडियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम कर दिए। देखो फर्स्ट स्टेप में जहाँ RDS लिखा है, फर्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर यहाँ पे इधर 2 दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फिर तीसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कंज्यूम कर चुके हैं। आयोडीन हम कितने कंज्यूम कर चुके हैं, 1, 2 एंड 3, तो 3 आयोडीन मॉलिक्यूल कंज्यूम कर चुके हैं और 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और कंज्यूम करना है, वो कहाँ पे होगा, मैंने बोला था 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं और 3 आयोडीन के। तो अब क्या होगा, फिर से क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर पिक्चर में आएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड अब क्या करेगा, फिर से देखो ये जो कार्बोनाइल का कार्बन है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हमको पता है। कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O का जो कार्बन होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो OH नेगेटिव होगा, ये इस कार्बोनाइल के कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही ये इस कार्बोनाइल के कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये वाला इंटरमीडिएट बन जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वन, ठीक है। अब क्या होगा, जो CI3 है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये यहाँ से निकलेगा, ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है। CI3 नेगेटिव यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, और जो OH था सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो उस कार्बोनाइल के कार्बन के साथ जाके जुड़ जाएगा, और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे कार्बोनाइल के, वो किसके पास चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ही वहाँ से ये इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है, ये इंटरमीडिएट आपने ध्यान रखना है। अब क्या होगा, यहाँ से जैसे ही CI3 निकलेगा, जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, वो बैक बॉन्डिंग करेगा कार्बन के साथ, तो वो फिर से
इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या बन गया, ये बन गया फॉर्मिक एसिड। ध्यान देना बेटा, ये बन गया फॉर्मिक एसिड। तो ये फॉर्मिक एसिड बन चुका है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मिक एसिड होगा ये क्या करेगा, ये एसिड है तो ये क्या देगा, H देगा अपना, ठीक है। ये क्या देगा, H देगा। तो ये जो H पॉजिटिव है ये चला जाएगा Ci नेगेटिव के पास, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHI3, यानी कि हमको क्या मिल जाएगा, आइडोफॉर्म, ठीक है। अब ध्यान देना, जो सोडियम, यहाँ पे सोडियम, ये जो लास्ट स्टेप है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ सोडियम आयन आएगा, क्योंकि सोडियम आयन बहुत सारे निकले हैं मॉलिक्यूल में, क्योंकि बहुत जगह पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कंज्यूम हुआ है। तो वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पे आएगा वो जाके जो जहाँ से फॉर्मिक एसिड का H पॉजिटिव निकला था उसके साथ जाके वो सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो हमको इस तरह से सोडियम फॉर्मेट मिल जाएगा। तो ये लास्ट स्टेप वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, ये सिर्फ सोडियम आयन है। तो टोटल 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम हुए और 3 आयोडीन कंज्यूम हुए। सो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें करते हैं इनके बारे में, ठीक है। देखो, अगर हम इस किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का इस तरह से हैलोफॉर्म रिएक्शन में हम उसको यूज़ करते हैं, तो हम चाहे क्लोरीनेशन करें, चाहे ब्रोमिनेशन करें, चाहे आयोडीनेशन करें, ठीक है, यानी कि चाहे क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन करें, चाहे ब्रोमोफॉर्म का, चाहे आइडोफॉर्म का, सभी में रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो सेम होता है। देखो R1, R2 और R3 नीचे लिखा हुआ है सेम है। ऐसा क्यों होता है? सब स्टूडेंट सोचते हैं जी होना सबसे तेज़ चाहिए आयोडीनेशन वाला है, आइडोफॉर्म फॉर्मेशन जल्दी होना चाहिए, क्योंकि आयोडीन में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है, तो वो जल्दी टूटता है। नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने ध्यान देना है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में जो RDS है वो कौन सा है, वो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है क्योंकि ये सबसे स्लो स्टेप है, और इस स्टेप में कोई भी हैलोजन इन्वॉल्व नहीं है, ना आयोडीन इन्वॉल्व है, ना ही क्लोरीन इन्वॉल्व है, ना ही ब्रोमीन। इसमें सिर्फ कौन इन्वॉल्व हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्डिहाइड। तो ये जो स्टेप है ये डिसाइड कर रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। और तीनों में, चाहे आप हैलोफॉर्म, चाहे आप क्लोरोफॉर्म बना रहे हो, चाहे ब्रोमोफॉर्म, चाहे आइडोफॉर्म, तीनों में ये वाला स्टेप बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का कोई रोल नहीं है। फर्स्ट स्टेप में सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ओनली रिएक्टिंग विद एसिटाल्डिहाइड, तो यहाँ पे कोई भी हैलोजन अभी इन्वॉल्व नहीं है। तो ये रिएक्शन तीनों में सेम रहेगा, तीनों हैलोफॉर्म्स में, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन में। तो इसलिए इन तीनों जो होंगे हैलोफॉर्म, चाहे वो क्लोरोफॉर्म हो, ब्रोमोफॉर्म हो या आइडोफॉर्म हो, उनमें रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहता है, क्योंकि तीनों का RDS जो है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। इस बात को आपने ध्यान देना है। अब इसमें और कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ हो सकते हैं? देखो, और भी को बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो इसमें यूज़ हो सकते हैं। वो कौन से हो सकते हैं? सोडियम हाइपोआयोडाइड हो सकता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड हो सकता है NaOCl, एंड सोडियम हाइपोब्रोमाइड हो सकता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल सेम हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। देखो, हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, आयोडीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या क्लोरीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड या ब्रोमीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे हैं। अगर इनकी जगह पे हम इन दोनों की जगह पे हम ये यूज़ कर लें, सोडियम हाइपोआयोडाइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड और सोडियम हाइपोब्रोमाइड, तो वो भी हैलोफॉर्म रिएक्शन बिल्कुल इसी तरह से देते हैं विद दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विच हैव अल्फा मिथाइल ग्रुप।